दोस्तों नमस्कार। पीसीआर 100 चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप हमें रोज़ देखते हैं EPS 95 पर कुछ विवेचना के साथ हम उपस्थित होते हैं, परंतु जनता ने कहा है कि आप थोड़ा सा सहारा श्री सुब्रत राय के बारे में भी कुछ बताएं। दोस्तों आपको पता होगा कि सदा ना चली है सदा ना चलेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपने नफ़े के वास्ते तू मत किसी का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होगा, इस बात का तू ध्यान कर। आप सोचिए कि 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिला में जन्म लेने वाले सुब्रत राय, जिनके पिता सुधीर चंद्र राय और माता छाया देवी के घर में एक किलकारी सी गूंजी, जहाँ पर मंगल गीत गाए गए कि बेटा हो के मेरा बड़ा नाम करेगा, बड़ा काम करेगा। ऐसी उम्मीद और संभावनाएं होती रही। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सुब्रत राय जी अपना करियर शुरुआत करने के लिए बंगाल कलकत्ता की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन वहाँ सुचारू रूप से उसे चला नहीं पाते हैं। वहाँ से तत्पश्चात आकर के 1976 में उन्होंने गोरखपुर को चुना। 2 वर्ष तक एक स्कूटर पर नमकीन बिस्कुट बेचने का गलियों गलियों तक काम किया। सोचिए, जो नमकीन बिस्कुट बेचने का काम शुरू किया हो, वो आदमी फर्श से अर्श तक पहुंच गया। देखते देखते ऐसा साम्राज्य हो गया कि हर जगह उसका जो है डिमांड होने लगा, और पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हुई कि लोग उनको अपने आंखों पे बैठा लिए। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये इतनी जल्दी फर्श से अर्श पर पहुँचे कैसे। तो 1978 की बात है। मात्र 2 कुर्सी, एक टेबल, एक लैम्ब्रेटा स्कूटर के साथ गोरखपुर में उन्होंने अपना एक कार्यालय खोला। तो लोग महसूस किए कि लोगों सुब्रत राय जी ने महसूस किया कि लोगों का एक सपना होता है जीवन के ऊंचाइयों को छूने की। हर आदमी का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा स्वास्थ्य उनको दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, मौके पर हम अपने लड़के या लड़की की शादी अच्छे ढंग से कर सकें। परंतु समय बदलता गया। इस सपने को उन्होंने आधार बनाया। वो एक सहारा इंडिया फाइनेंस कंपनी की 1980 में लगभग उन्होंने गठन कर डाला। उसमें होता था क्या, एक बाजार चुनी जाती थी, उस बाजार में कार्यालय खोला जाता था, उसमें एक मैनेजर बनाया जाता था, कैशियर बनाया जाता था, क्लर्क बनाया जाता था, और क्षेत्रीय लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अभिकर्ता या एजेंट बना लिया जाता था। उनका कहना होता था कि आपका ये धन 5 साल में 2 गुना हो जाएगा, 10 साल में 3 गुना हो जाएगा, डेली बचत में ये हो जाएगा। यानी आप 10-10 रुपये करके आप बचाएंगे तो साल में जो है 4000 रुपये आपको मिल जाएंगे। यानी 10-10 रुपये रोज़ बचाएंगे, महीने में 300 रुपये होगा, 3600 रुपये आपका साल का होगा। उस दौर में 10-20 रुपये जो है 1980 के दशक में 10-20 रुपये बचा लेना जो है लोगों के बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात ये थी, बचत के लिए जगह जगह बैंकों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने जरिया चुना कि हर जगह हर तरह के ब्रांचें खोल दिया जाए। उसी दौर में लोग बेरोजगारी से भी गुजर रहे थे, तो बेरोजगारी को एक अपने भविष्य की तलाश थी, नौकरी की उनको तलाश थी। तो लोग सहारा परिवार में जुड़ते गए। जुड़ते जुड़ते उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि भारत में रेलवे के बाद दूसरे नंबर के ऐसे व्यक्ति सुब्रत राय जी बन गए कि सबसे ज़्यादा नौकरी देने का काम श्रेय उनको मिला भारतीय रेलवे के बाद। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया। नमक से कारोबार की जगह आ गए वो सहारा फाइनेंस में। सहारा फाइनेंस का कारोबार इतना बड़ा कि भारत के कोने कोने में छोटी बड़ी बाज़ारों में उनकी ब्रांचें खुलने लगी। एक बड़े पैमाने पर डेली का धन संग्रह होने लगा। उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया। विस्तार करने के बाद वो सोशल मीडिया उस समय थी नहीं, तो मीडिया के क्षेत्र में सहारा नाम का अखबार निकालना, सहारा मीडिया जो सहारा 1 के नाम से इस समय चैनल है। लखनऊ में बहुत बड़ा साम्राज्य, कई एकड़ में जो है अपना बहुत बड़ा मकान बना लिया, जहाँ पर भारत के माने जाने क्रिकेटर, फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियों का आना जाना, राजनेताओं का जमावाड़ा लगा रहता था। इस तरह से 2007 में मायावती ने थोड़ा सा नज़र डाला कि इसका विवेचना होना चाहिए, कैसे हो रहा है। लेकिन उनके जीवन में समाजवादी
पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, इन सब लोगों का सहयोग लेकर के सुब्रत राय जी ने एक सहारा हवाई जहाज़ भी इंडियन एविएशन का काम किया, एक जहाज़ खरीदा, लेकिन वो चल ना सका। इसलिए उस दौर में लोग जो है रेलवे का किराया चुका पाने में सक्षम होते थे, तो हवाई जहाज़ का किराया क्या है वो घाटे में गई और बिक गई, जैसे कि विजय माल्या के साथ हुआ। इस तरह से मित्रों मैं आपको बताऊं, सहारा इंडिया का जो अखबार था, जो चैनल था, इससे कोई खास उनको इनकम नहीं हुई, लेकिन लोगों को बांधने में, उनके कार्य को प्रचार करने में ये अखबार और इनका टीवी चैनल जो सहारा वन के नाम से जाना गया, काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार में इनको बन मिला। धीरे धीरे इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया रियल एस्टेट के काम को, जिसमें कि आप 20,000 जमा करिए, 30,000 जमा करिए, एजेंटों का कमीशन बढ़ा देने का आश्वासन दिया गया। गली गली से, जगह जगह से एजेंट चुने जाने लगे ब्रांच के, अगर आप ये पैसे जमा करेंगे इतने दिन में आपको ज़मीन मिल जाएगी, आपको ये मकान मिल जाए, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह से प्रलोभन दिखा करके जो है फिर लोगों को सपना चुराने का काम जो है सुब्रत राय ने किया। इसके बाद जब ये सेबी पता चलता है कितना बड़ा भारत में जो है साम्राज्य स्थापित कर लिए, लखनऊ में हॉस्पिटल की व्यवस्था कराया, उसके बाद जो है सहारा वैली की भी स्थापना किया, यानी गोरखपुर की गलियों से निकल करके लखनऊ मुंबई होते हुए विदेशों में भी बहुत बड़ा कारोबार कर लिया। अब सुब्रत राय एक माननीय हस्तियों में माने जाने लगे। अब लोग इतने बड़े कर्मचारी के रूप में जनता उनके साथ जुड़ गई कि बड़ा मान और सम्मान मिलता था। एक समय होता था कि जो सितारे डूबे रहते थे तो सुब्रत राय को याद करते थे, सुब्रत राय के यहाँ लोग जाते थे, उनको मदद पाते थे। उसमें मुख्य भूमिका सुब्रत राय के साथ आज वो दुनिया में नहीं है, अमर सिंह निभाया करते थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन के बुरे दिन का वक्त हो, चाहे वो हो। फिर कुछ भूमिका रहती थी स्वर्गीय समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का। इस तरह से 14 नवंबर 2023 को सुब्रत राय जी का कार्डियक अटैक आने के बाद कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो जाता है। तमाम डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। ऐसे में उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाता है। अब आप सोचिए, उनकी पत्नी स्वप्ना राय, बेटा हिमांक और सुशांत इस समय भारत की नागरिकता समाप्त करके एक दूसरे देश में रह रहे हैं। यूरोप का एक देश है, उस देश में रह रहे हैं। अब यहाँ से उन्होंने अपनी नागरिकता ख़त्म कर ली है। यूरोप में एक देश पड़ता है मैसेडोनिया, देश का नाम है दोस्तों मैसेडोनिया। मैसेडोनिया में सुब्रत राय के दोनों बच्चे जा कर के वहाँ रह रहे हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी रह रही। लेकिन जब उन्होंने सुब्रत राय ने अंतिम सांस ली तो उनकी मुखाग्नि देने के लिए उनके पोता हिमांक वहाँ से आ गए, लेकिन इनके बेटे जो है उनकी मुखाग्नि देने के लिए नहीं आ पाए। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि आएंगे या नहीं आएंगे, या आएंगे तो सरकार इनसे पूछताछ करेगी। जब इतना बड़ा 24,000 करोड़ का संचय इन्होंने कम उपभोक्ताओं से जो है संचय कर लिया, इतना पैसे जो है हुए, जब सेबी ने इनके ऊपर कहा कि आप अपने कागजात ला करके दिखाइए किस तरह से किसके पैसे, आप गौर करना हमारी इस बात को, 127 ट्रक, कितना हमने बताया, 127 ट्रक का एक विशाल जखीरा जो है जब बॉम्बे पहुंचता है तो सड़कों पर एक जाम सा लग जाता है कि इतने कागजात हैं। उस समय ये हुआ कि इसका निस्तारण कैसे किया जाए। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रस्तुतिकरण दिया, लेकिन उसका कुछ पक्ष अभी सामने नहीं आया। जब जुर्माना ठोका गया तो लखनऊ के पार्क से जो है उठा करके जो है लाया गया, जेल में इनको डाल दिया गया। फिर लोगों के देनदारी की चर्चा होने लगी, कैसे निपटारा किया जाए। इतनी प्रॉपर्टी सुब्रत राय जी ने बना करके रखा था, संचय करके रखा था कि बहुत दिनों तक खुद उपयोग करते, साथ साथ लोगों का भुगतान हो जाता। इनको जो है घातक संक्रामक बीमारी होने की वजह से जब ये पेरोल से बाहर आए तो लोगों ने अपने पैसे डिमांड किया। इधर जो है सरकार ने हस्तक्षेप करके इनकी सभी पार्टी को जो है मर्ज कर लेती है। अब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आश्वासन देते हैं कि पोर्टल बना करके सहारा इंडिया के जमा खाता धारकों का निवेश जितना है वो पैसे वापस किए जाएंगे।
उस पोर्टल पर कभी लोग जो है लॉगिन करके आ पाए, कुछ लोगों को लॉगिन नहीं हो पाए। आज जो है सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता स्थानीय लोग जुड़ करके लोगों का अपना, परिवार का, समाज का, गांव देश का मिलने जुलने वाले के पैसा जमा कराते थे, उनके पैसे नहीं मिल पाए। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, एक दिन मुझे एक अभिकर्ता एजेंट मिला था, कहा भाई हमने 4 करोड़ रुपए जो है जमा करा दिए लोगों के, का हमारा 20% का कमीशन मिलेगा। अचानक जब जो सरकार गिरफ्तार करके सुब्रत राय को जेल में डाल देती, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा कि मिल जाएंगे पैसे, लेकिन लोग जब वो लड़का गांव जाता है तो जो लोग पैसा निवेश किए हैं सहारा इंडिया में, कहते हैं भैया हम किसी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं, हमारा पैसा दीजिए। कुछ एजेंट ऐसे भी मिले कि उनका घर भी बिक गया, मकान भी बिक गया, ज़मीनें बिक गई, सब बिक गया, लेकिन फिर भी देनदारी उनकी ख़त्म नहीं हुई। आज सहारा इंडिया में जो पैसे लोग जमा किए हैं उनके अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश है, बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश है कि हमारा पैसा जो है मिलना चाहिए। 2024 का चुनाव है, पोर्टल पे लॉगिन नहीं होता है। आने वाले 10 जनवरी को रामलीला मैदान में जैसा कि हमें ज्ञापन सब मिला है, हमें जानकारी मिली है कि 10 जनवरी को रामलीला मैदान में जो है भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर के सहारा इंडिया के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब मित्रों, कुछ भी आप करो, कितना धन संचय कर लो, कितना आर्थिक रूप से मजबूत कर लो, कितना आप अपना साम्राज्य स्थापित कर लो, मेरी इतनी ही बात आप मान करके चलना है कि इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। अपने नफ़े के वास्ते तू मत किसी का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होगा, इस बात का तू ध्यान कर ले। इस धरती पर सिकंदर भी आए, बड़े बड़े योद्धा पराक्रमी भी आए, ऐसे तपस्वी भी लोग आए, पैसे वाले भी आए, लेकिन यही सब छोड़ गए। ईमानदारी सच्चाई से लेन देन होना चाहिए, अन्यथा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब होने के साथ कार्डियक अटैक आने का भी डर होता है। ज़्यादा डिप्रेशन में लाइफ नहीं रखना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाना, किसी का आक्षेप पहुँचाना, किसी की निंदा या बुराई करना। आपको जानकारी में ये कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में ना आए, थोड़े से लाभांश के लिए कि आपको बहुत बड़ा मोटा मुनाफा लाभ मिलेगा, आप बहुत बड़े मजबूत हो जाएंगे। आप अपने धन की रक्षा जो है अपने बैंकों के द्वारा स्वयं करें, ये हमारा सुझाव है। और इसी पर हम आपको अपनी वाणी को समाप्त करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपका मेरा ये कार्यक्रम कैसे लगा। PCR 100 चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, आप टिप्पणी के द्वारा, कमेंट के द्वारा हमें बताते रहिए कि कार्यक्रम आपको कैसे लग रहा है। फिर आपको हम समय समय पे नए नए कार्यक्रम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।